कभी सोचते हम ऐसा? नहीं सोचते ना। हाँ, तो सोचना चाहिए। घोंसला जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि घोंसला बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। एक पंछी के लिए घोंसला जरूरी है या नहीं है? जितना मर्जी उड़ ले, आकर के शांति से अगर उसको बैठना है या अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और जानवरों से, तो एक जगह चाहिए ना, एक छत चाहिए ना, एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव जगह चाहिए जहां पर वो जाकर के सेफ फील करे, आराम से रेस्ट कर पाए। हाँ, रेस्ट और प्रोटेक्शन एक साथ में ही है। बिकॉज आप रेस्ट तब तक नहीं कर सकते पीसफुली जब तक आप प्रोटेक्टेड फील ना करो। आपके गले के ऊपर एक तलवार लटका दूं और बोलूं सो जाओ आराम से। सोचो, आप जिस बेड पे सो रहे हो वहां पर ऊपर से एक तलवार लटकी हुई हो बिल्कुल यहाँ पर, आप सो क्यों नहीं रहे हो? नहीं गिरेगी ये, मैं कह रहा हूँ नहीं गिरेगी, पक्का है, ऊपर चेन से बांधी हुई है। 1 से लाख आपको नींद नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें एक साथ में जुड़ी हुई है, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट। इसको आप सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। प्रोटेक्शन विच इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब हम रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन रेस्ट करते रहें तो एक बर्ड को बोर हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं? तो ये दोनों ही हमारे अंदर इंपल्सेस हैं। अगर ध्यान से हम लाइफ को समझ पाए तो एक तरफ से हमको चाहिए रेस्ट, एक तरफ से हमको चाहिए कि हम खुल करके अपनी लाइफ को जी सके, यानी जो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक हम पहुंच सके, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव कर सके। हम क्या समझते हैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करने का मतलब? जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि जैसी आपकी कंडीशनिंग हो रखी है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब कि अभी मेरे पास में छोटा घोंसला है तो बड़ा आ जाए, मेरे पास में और पैसा आ जाए, मैं और सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा और नाम हो जाए, और बड़ा बिजनेस में खड़ा कर दूं, या फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैं यहां पर हूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊं। ये सब किसका पार्ट है? ये उड़ने का पार्ट है या घोंसले का पार्ट है? ये बात समझ आ रही है ना? थोड़ा सा डीप होगा ये सेशन, अगर थोड़ी हिम्मत रखोगे तो मजा आएगा। पहले घोंसले को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, फिर उड़ान पे आएंगे। घोंसला मतलब पैसा, इसको सिंपल करते हैं। इंसान के लिए घोंसले का मतलब क्या? पैसा। पैसा है तो जितने मर्जी घोंसले ले लो, बड़े से बड़े ले लो, ठीक है ना? तो एजुकेशन किसके लिए है? घोंसले के लिए। जो भी हमारे पास में सामान है, जहां से हम सोचते हैं कि वो इकट्ठा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, गाड़ी हो गया, घर हो गया, तो सब तरफ जो बातें हो रही है वो सिर्फ इसकी हो रही है। कहीं उड़ान की बात होती है क्या? उड़ान का मीनिंग ही नहीं पता सर। नंबर 1 तो हमको उड़ान का मतलब ही नहीं पता। उड़ान मतलब फ्रीडम, जहां पर आप खुल करके जो आप हो अंदर से डीपली, डीप विद इन, उसको आप एक्सप्रेस कर सको बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। क्योंकि लालच के लिए कर रहे हो तब भी आप बंधे हुए हो, है कि नहीं? किससे बंधे हुए हो? जो ऑडियंस है उससे बंधे हुए हो। कि अगर आप उड़ रहे हो इसलिए कि जो जमीन पे लोग बैठे हैं वो देख करके ताली बजाएं, तो अब आप वैसे ही उड़ोगे जैसे कि वो चाहते हैं? वैसे तो नहीं ना, जैसे आप चाहते हो। तो फ्रीडम का मतलब क्या? जैसे आप चाहो वैसे उड़ जाओ, आपको परवाह ही ना हो किसी की भी। और घोंसले के लिए अगर आप उड़ रहे हो तो इफ यू आर फ्लाइंग फॉर मनी तो वो भी बॉन्डेज हो गई, दैट इज नॉट फ्रीडम। एक पंछी को तो हम बांधते हैं एट अ फिजिकल लेवल। माइंड के लेवल पे क्या कोई पंछी बंधा होता है? नहीं। इसका प्रूफ ये है कि आप उसको कुछ भी लालच दे दो, उसको उड़ना है तो उड़ ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसका मतलब माइंड के लेवल पे नहीं बंधा हुआ है। फिजिकल लेवल पे हम बांध सकते हैं। क्या हमको फिजिकल लेवल पे किसी ने बांधा हुआ है? कोई किसी को एक्चुअल में फिजिकली चेन से बांध के रखा हो? मेरे को दिख नहीं रही कहीं पर भी चेन वेन, कुछ भी, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम सबको किस लेवल पे बांध दिया गया है? माइंड के लेवल पे। और कितनी बुरी तरह से बांधा गया है? बहुत ही बुरी तरीके से। कमाल की कंडीशनिंग है। निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते। निकलना सब चाहते हैं, क्यों नहीं निकलना चाहेंगे? जैसे एक पक्षी है, वो जिएगा एक पिंजरे के अंदर, मरेगा पिंजरे के अंदर, और बीच बीच में हंसेगा भी। उसको मोबाइल दे दिया जाए तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा, टीवी दे दिया जाए तो और बढ़िया समझ, तो जिंदगी कट जाएगी। लेकिन लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा लाइफ में। हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। वो मिसिंग क्या है वो उसको पता तक नहीं है। पता हो तो वो कुछ करे ना, उसको पता ही नहीं है उड़ान नाम की भी एक चीज होती है। उसको उड़ना ही नहीं दिया बचपन से, बचपन में ही बांध दिया गया। तो अब हमको किसने बांधा है? फिजिकली तो नहीं बांधा, ये तो हमको समझ आ रहा है। कहीं पर भी फिजिकल कोई पिंजरा हमको नजर नहीं आ रहा है। माइंड के लेवल पे बांध दिया गया है। तो माइंड के लेवल